चुड़ैल का डरावना रहस्य। बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव देवगढ़ में एक पुराना हवेली थी। हवेली को लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया अब भी भटकता है। गांव के लोग रात ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक नौजवान लड़का था। वीर उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो मजाक में कहता, अगर चुड़ैल होती तो अब तक मुझसे मिली क्यों नहीं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वो एक रात उस हवेली में जाकर बिताए। वीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज रात में वहीं सोऊंगा। रात का समय था। घना कोहरा, हवाओं की डरावनी आवाजें और दूर कहीं सियारों का रोना। वीर ने टॉर्च और माचिस लेकर हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, कर, और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। फर्श पर टूटी कांच की बोतलें और जाले हर कोने में। वीर ने कहा, यह सब तो लोगों का डर है, हकीकत नहीं। लेकिन तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठग ठग ठग। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक पुराना कमरा, जिसके बीच में एक शीशा रखा था। शीशे पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही वीर ने उसे साफ किया, उसे अपने पीछे किसी का अक्स दिखाई दिया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक शीशे में एक औरत का चेहरा दिखा, लंबी चोटी, लाल आंखें और टूटी हुई मुस्कान। उसने कहा, क्यों आए हो मेरे घर वीर? वीर डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं वही जिसे लोगों ने चुड़ैल कहा, पर असल में तो मैं इस हवेली की मालकिन थी। सालों पहले गांव वालों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैं अपने पति की हत्या कर दी। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, और अब मैं हर उस इंसान की आत्मा लेती हूं जो इस हवेली में कदम रखता है। वीर कांप उठा। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तुम्हें मेरा रहस्य पता चल गया है। अब तुम भी कभी नहीं जाओगे। शीशे से काले धुएं के बादल उठने लगे और वीर उस धुएं में समा गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। अगली सुबह उसके दोस्त उसे ढूंढने आए। हवेली के दरवाजे पर वीर की टॉर्च मिली और दीवार पर लिखा था, अब वीर हमेशा मेरे साथ रहेगा। तब से रात को अगर कोई काली हवेली के पास से गुजरता है तो खिड़की से किसी की परछाई दिखती है, कभी वीर की, कभी उस चुड़ैल की।